सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रियंका फ्रॉम वाणिज्य क्लासेस, जहां पे आपको मिलती है क्लास 11th और 12th की सारी वीडियोस कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। और हमारे वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस आप सबके लिए अपलोड हो रहा है। सो प्लीज अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट डू इट। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और प्लीज आप उसे उन बच्चों के साथ शेयर करें जो कि क्लास 11 में अभी न्यू कमर्स है, ताकि हमारा जो मेन मोटिव है वो भी पूरा हो सके और उनकी हेल्प भी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हमारा एक टॉपिक, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी। बहुत से लोगों को ये टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को ये टॉपिक एक बहुत ही बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। ओके, तो देखते हैं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। यानी कि कोई अगर कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी का कंजप्शन करता है तो किस स्टेज में जाके उसको इक्विलिब्रियम जो है सेटिस्फैक्शन उसको बेसिकली मिलेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन मैंने बता दिया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है जहां से जाके कोई भी कंज्यूमर अपना लेवल ऑफ कंजप्शन जो वो चेंज ना करना चाहे, बेसिकली वहां पर जाके वो कंप्लीट क्या हो, सेटिस्फाइड हो। ओके, तो वही है हमारा। अब उसी में आ गया है इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। यहाँ पे आपको मान के चलना है कि एक कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही सिंगल कमोडिटी का कंजप्शन करता है। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप किसी भी चीज को खरीदने जाते हो, ठीक है, मार्केट में, तो आप क्या देखते हो? सबसे पहला जो चीज आप देखते हो वो देखते हो कि आप उस चीज का प्राइस कितना है और आप उस चीज के लिए पे कितना कर रहे हो, राइट? आप देखते हो ना कि उस चीज का प्राइस क्या है। और दूसरा चीज आप देखते हो कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो कि यहाँ पे यूटिलिटी हमें बता रहा है कि कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। बेसिकली यहाँ पे माना गया है कि सपोज करिए कि मैं जाती हूँ कहीं भी, ओके, और मैं किसी कमोडिटी को परचेज करती हूँ, राइट? तो मैं सबसे पहले मैं दो चीजें देखूंगी। सबसे पहला मैं देखूंगी कि व्हाट इज द अमाउंट विच आई हैव टू पे, ओके, और दूसरा देखूंगी कि हाउ मच सेटिस्फैक्शन आई विल गेट, जिसको कहा गया है कि यूटिलिटी जो कि मुझे मिलेगा। अब आप देखो, इसी के बेसिस पे, ठीक है, टोटल 3 स्टेट्स हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहला स्टेट, इसमें हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल होगा प्राइस के, यानी कि जितने का मैं वो कमोडिटी परचेस कर रही हूँ, ठीक है, उतना ही मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यानी मैं अगर 10 रुपए का कोई सामान खरीद रही हूँ तो 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है। तो वो हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पे कंज्यूमर टोटली सेटिस्फाइड होता है, ठीक। अब आप देखो दूसरा केस क्या कहता है हमसे। दूसरे केस में आ जाता है कि सपोज करो कि जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, वो आपको ज्यादा मिल रही है, यानी आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है इन कंपेरिजन टू द प्राइस यू आर पेइंग फॉर द कमोडिटी। तो वहां पे आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, जब हम देखते हैं कि किसी चीज का प्राइस कम है तो हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, राइट? और जब किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा हम कंज्यूम करने लगते हैं, तब हमने पढ़ा था बहुत ही अच्छी तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि अगर किसी भी कमोडिटी का, ठीक है, अगर किसी भी कमोडिटी का आप कंजप्शन लगातार करते जाते हो, देन एक ऐसा स्टेट आ जाता है जहां पे जाके आप क्या हो जाते हो, रुक जाते हो। अब आपको और उसका करने का मन ही नहीं होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयरिंग टू द प्राइस वी आर पेइंग, इन दैट केस जो हमारा कंजप्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब कंजप्शन हम अपना इंक्रीज करेंगे तो एक लेवल ऐसा आएगा जहां पे जाके हम उस चीज को कंज्यूम करना बंद कर देंगे, बेसिकली हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे और फिर हम वापस से कहां पहुंच जाएंगे, वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएंगे, जहां से फिर से हमारा ये वाला स्टेट हो जाएगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू द प्राइस। ओके, अब आप देखो तीसरा केस क्या कहता है, बिल्कुल इसके अपोजिट है, एंड दैट इज प्राइस आपके पास ज्यादा है, यू आर पेइंग मोर एंड यू आर गेटिंग लेस अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर इट। उस केस में क्या होगा, आप अपना अमाउंट ऑफ कंजप्शन कम कर दोगे, क्योंकि आपको बहुत, अगर आप रियल लाइफ में देखो, अगर एग्जांपल देखो
तो जब आपने ऐसा देखा होगा कि जब किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है ना, तो हम उस चीज को पता नहीं क्यों उसका कंजप्शन कम कर देते हैं, ये सोच के कि इसका प्राइस अभी ज्यादा है, जब कम होगा तब उसका कंजप्शन करेंगे। आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल अपने घर में देख सकते हो। सपोज करो कि आपकी मम्मी जो है वो डेली सारा काम वही करते हैं, शॉपिंग वगैरह सब कुछ, लाइक स्पेशली वेजिटेबल वगैरह सब। जब आप देखते होगे कि पोटैटोज जो है, आलू की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा एक चली जाती होगी, तो वो क्या करती होगी, वी हैव टू कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ पोटैटोज, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इसीलिए वहां पे देखते हो आप कंजप्शन उसका कम कर दिया जाता है। और फिर उस केस में क्या होता है, फिर जब किसी चीज का हम कंजप्शन कम कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक स्टेज वापस आ जाएगा जहां पे वापस से हमें इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगा, यानी कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा द प्राइस वी आर पेइंग। यही स्टेट है इसका। इसको समझते हैं एक और बेहतर तरीके से, एक टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो आइए हमारा देखते हैं जो एग्जाम्पल अभी हमने सुना और देखा बेसिकली उसका एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। यहाँ पे बेसिकली एजम्पशंस क्या किया गया है कि कोई एक कंज्यूमर है, बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। यानी इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी कंज्यूमर को कब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जब वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक गुड्स का ही क्या करेगा, कंजप्शन करेगा। तो वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे सपोज करो कंजप्शन है ये सब, यानी कंजप्शन यानी 1 2 3 4 ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दिया गया है। यहाँ पे देखो आप, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है ना आपका, उसको 10 रखा गया है, ठीक। उसके बाद आप देखो वो 10 रुपये पे कर रहा है किसी कमोडिटी के लिए, ठीक, और जो उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। फिर सेकेंड केस में आप देखो 10 रुपीज़ पे तो कर रहा है वो, और जो उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कितना, 16 यूटिल्स का मिल रहा है। फिर वैसे ही यहाँ पे 10 यानी आप देखो यहाँ पे जितना का वो क्या कर रहा है, जितना वो प्राइस पे कर रहा है उतने का ही उसे सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। फिर आप देखो 10 रुपीज़ पे कर रहा है, लेकिन जो उसका सेटिस्फैक्शन है वो कितना है, 4 यूटिल्स। फिर 10 0 10 एंड -2। सबसे पहली बात, ये जो लेवल 3 है यही है इसका इक्विलिब्रियम लेवल, जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तभी होगा जब उसको उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जितना कि वो उसके लिए पे कर रहा है, ठीक है। यानी MUX इज इक्वल्स टू PX। अब देखो आप इसमें MUX सपोज क्या गया है कि जो 1 यूटिल्स है आपका वो आपको 1 रुपये का सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। जैसे देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है 1 यूटिल्स इज इक्वल्स टू ₹1। इसको हम लोगों ने निकाला है मॉनेटरी टर्म में, बेसिकली इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है। 20 यूटिल्स हमारा क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कितना था 20, प्राइस 1, कितना आ गया 20। फिर वैसे ही 16 10 4 0 एंड -2। अब यहाँ पे डिफरेंस है कि डिफरेंस कितना हो रहा है हमारा, तो 10 हो जा रहा है, यहाँ पे 6 हो जा रहा है। कैसे ये आ रहा है डिफरेंस हमारा, तो आप देखो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6। सेम वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी समझाया गया है कि जब किसी भी चीज़ के लिए जब आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है और प्राइस आप उसके लिए कम पे करते हो, तो उस लेवल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो, कंजप्शन करते हो उसका। और जैसे आप कंजप्शन करते जाते हो, फिर एक स्टेट आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे अप्लाई हो जाता है, और एक स्टेट आ जाता है जहाँ के बाद आप उस चीज़ का कंजप्शन, आप एक सबसे पहले तो आप इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुँच जाते हो, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, आपका कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है आपका। तो वही यहाँ पे बताया गया है 3 स्टेट्स को, जो कि मैंने समझाया था उसको एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में। आप अगर चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर एक से ज़्यादा गुड्स जो है वो उसका क्या करता है, कंजप्शन करता है, यानी कि 2 सॉरी देखिए अफरीन वापस से करो, ऐसा मानना चाहता है।
कोई भी एक कंज्यूमर एक से ज़्यादा गुड्स का क्या करता है, कंजप्शन करता है। यानी कि सपोज अगर आप एप्पल खाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप ऑरेंज नहीं खाते होगे, अगर आप एप्पल खाते हो तो आप ऑरेंज भी खाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई कंज्यूमर एक से ज़्यादा गुड्स का वो कंजप्शन करता है तो किस स्टेज में जाके वो अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। तो वही पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज़, यानी हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब वो एक से ज़्यादा क्या करता है, कमोडिटीज़ का बेसिकली कंजप्शन करता है। तो यहाँ पे एक अजम्पशन लिया गया है, डैट इज़ कि आप मान के चलो कि आप 2 कमोडिटीज़ का क्या करते हो, कंजप्शन करते हो। सपोज करो X और दूसरा Y, ये आपके 2 कमोडिटीज़ है, कोई भी आप इनके लिए नाम सोच सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज़ है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी का जब कंजप्शन करते हैं तब वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लॉ अप्लाई होता है दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो ये होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पे हम देखते क्या है। अब देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि इस लॉ के बेसिस पे अ कंज्यूमर will be in equilibrium when the ratio of marginal utility of commodity to its prices is equal to the ratio of marginal utility of other commodity। बेसिकली यहाँ पे कह क्या रहा है, ये साफ साफ इसी चीज को यहाँ पे बता रहा है एक डेफिनेशन के फॉर्म में कि जो आपका MU जो है, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको X कमोडिटी से अचीव हो रही है, इट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी एज वेल एज द प्राइसेस। उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। डैट हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि कोई भी कंज्यूमर अगर 2 कमोडिटीज का कंजप्शन करता है, बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, तो वो तभी जाके इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो पाएगा जब जो X कमोडिटी का वो कंजप्शन कर रहा है इट विल बी इक्वल टू द कमोडिटी Y। बेसिकली MUX शुड बी इक्वल टू PX शुड बी इक्वल टू PUY अपॉन PY, सॉरी MUY अपॉन PY, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो अब देखते हैं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़ का एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, ठीक है। लाइक देखो आप यहाँ पे आपका जो है टोटल यूनिट्स दिया गया है। सबसे पहले कुछ एजम्पशन जो कि माना गया है इसमें वो ये है कि किसी कंज्यूमर के पास टोटल जो उसकी इनकम है दैट इज़ ₹24, यानी कि सिर्फ 24 रुपये ही है उसके पास। और हमने देखा था कि क्या फॉर्मूला जो है जो सेटिस्फाई करेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को वो ये था कि MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। बेसिकली यहाँ पे 2 कमोडिटीज़ को लिया गया है, एक है X और दूसरा है हमारा Y। 2 कमोडिटीज़ को लेके हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं सर, ये यूनिट है हमारा लाइक 1 2 3 4 इस तरीके से करके 6 तक है। अब हम सबसे पहले हमारा देखते हैं MUX यानी X कमोडिटी का हम देखते हैं यहाँ पे टोटल मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले जब हमने कंजप्शन किया तो हमें टोटल 20 जो है क्या मिला, 20 यूटिल्स का हमें सेटिस्फैक्शन मिला। फिर अब आप देखो कि MUX अपॉन PY करके आप इसका क्या निकाल सकते हो, रुपीज़ वर्थ निकाल सकते हो MU का, जो कि कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। कैसे आया ये, तो 20 अपॉन 2 कर दिया आपने, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। वैसे ही देखो आपको सब किया गया लाइक 18/2 9, 16/2 14/2 इस तरीके से करके आपको लास्ट 10/2 इज इक्वल्स टू 5 जो कि मिला हुआ है, ठीक है। बेसिकली जो आपका X कमोडिटी है ना, वो उसका जो 1 यूनिट का प्राइस है दैट इज़ ₹2, यानी X कमोडिटी का 1 यूनिट का जो प्राइस है वो आपका ₹2 है। और वहीं अगर आपके Y यूनिट का देखा जाए तो 1 यूनिट का जो प्राइस है आपका दैट इज़ ₹3, ठीक है। अब आप देखो तो वही किया गया है यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे, अब हम अपना देखते हैं MUY का। तो MUY का अगर देखा जाए तो जो हमें MUY है हमारा फर्स्ट यूनिट पे दैट इज 24, उसको अगर रुपीज़ वर्थ में हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, यानी कि 24/3। 3 क्या है हमारा, तो एक यूनिट का जो उसका प्राइस है दैट इज़ आवर 3। सेम वही चीज़ किया गया है यहाँ पे, आप देखो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। अब इसमें जो मेन हमें समझना है ना, डैट इज़ कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो वो ये वाला फॉर्मूला हमें बताएगा, यानी कि MUX अपॉन जो PX है हमारा वो इक्वल होगा MUY अपॉन PY के। तो देखो आप कब जैसे इक्वल हो रहा है दोनों, कब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहा है, तो देखते हैं। पहले में हमें मिला है 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और फिर लास्ट में मिला है 5। अब इसमें देखते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3। आपने देखा दिस वन, यानी कि ये एक ऐसा आप स्टेट बोल सकते हो जहाँ पे दोनों का कितना आ रहा है, मनी रुपीज़ वर्थ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, राइट। यानी X के केस में जो है आपका, जब वो 6 यूनिट X का कंजप्शन करेगा तब वो हो जाएगा, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। और Y के केस में जब वो 4 यूनिट हमारा किसका कंजप्शन करेगा, Y का सेटिस्फैक्शन करेगा, तभी इसके इक्वल 5 के इक्वल हो जाएगा बेसिकली। अब आप देखो तो इस फॉर्मूले के ऊपर अगर आप रखोगे तो दोनों इक्वल होगा ना, और जैसे ये इक्वल होगा वैसे आपका क्या शो होगा, दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़ क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की सारी टॉपिक्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।